डॉक्टर एडलिप से स्वामी बी दास। आपको समय समय पर हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, उनका ज्ञान, उनका उपयोग, उनकी पहचान, साथ में रोग के साथ साथ में कौन कौन सी जड़ी बूटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या परहेज कर सकते हैं, और दिनचर्या और हमारे जीवन में हमें कैसे आयुर्वेद को और योग को अपनाना है, हम आपके साथ ये जानकारी साझा करते रहते हैं। हजारों लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी फायदा हो, आप भी आमंत्रण है, आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज का विषय है वो है सैटिका। सैटिका दर्द से लोग इतने परेशान हैं, और जिनको सैटिका पेन होता है, सैटिका का मतलब होता है कि आपके कूल्हे से लेकर पैर की हड्डी तक दर्द, जो आपको रात को सोने भी नहीं देता। बहुत लोग 10-10 साल से दवा कर रहे हैं, रोज डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहे हैं, पर उनको आराम तिल भर का भी नहीं होता। रात को पेन किलर लेकर वो सोते हैं, आधा घंटे के लिए आराम आता है, फिर दर्द में चला जाता है, जीते रहते हैं। फिर सुबह उठते हैं, चेहरे पे दर्द महसूस होता है कि इनको पेन है। बहुत सारी मेरी बहनें और भाई जो सैटिका पेन से ग्रस्त हैं, रोग में आए हुए हैं, उनका जीवन उनको लगता है कि नर्क भरा है। आज हम बताएंगे सैटिका पेन, सैटिका दर्द क्यों होता है और उनका इलाज कैसे करना है और लक्षण क्या हैं, और हमारी दिनचर्या, हम उसमें क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो हम आपसे एक वादा करते हैं कि 10 दिन में आप अपने घर में ही सैटिका दर्द से, सैटिका पेन से निजात पालोगे, उससे मुक्ति पालोगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सैटिका दर्द पे। तो सैटिका दर्द क्यों होता है? पहली बात तो जब उम्र ढल जाती है, उम्र ढलने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी भी सुंगड़ना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जो आदमी बुजुर्ग होता रहता है, रीढ़ की हड्डी झुकती चली जाती है, उसमें सुंगड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये उम्र के कारण नहीं होता। बहुत बार हम व्यायाम कर बैठते हैं गलत तरीके से, योग कर बैठते हैं गलत तरीके से, तो स्तंभों के नीचे जो हमारे स्तंभ हैं और जो हमारे चूल्हे की हड्डी है, उसके नीचे हमारी सैटिका जो नाली है, जो कोशिकाएं हैं, जो नाड़ी है, वो दब जाती है। वो तो उम्र डालने के साथ हुआ। और आपने जो किया, जहां आपने कोई काम शुरू किया, घर का ही, बहनें कर लेती हैं, घर में तो कोई होता नहीं, अरे भाई घर में काम पड़ा है, चलो झाड़ू उठाया, तो गर्म तो हुआ नहीं, नाड़ी तो अभी गर्म नहीं हुई, शरीर तो गर्म नहीं हुआ। इसलिए तो कहा जाता है कि सुबह सैर करें, थोड़ा सा दौड़ें, कि आपके शरीर बर्म अप हो, शरीर कसरत के कारण गर्म हो, तो आप फिर काम करें। तो बहनें क्या करती हैं, सुबह उठती हैं, उठने सार झाड़ू चक लेती हैं, तो सैटिका पेन शुरू हो जाती है, फिर बंदी नहीं होती। मेरे बंधु सुबह जाना है, बिन मर कसरत के कोई काम करने लग जाए तो सैटिका पेन के रोग में आ जाते हैं, तो वो भी इसको कमजोर कर देती है। मोटापे के कारण भी आपको सैटिका पेन होता है। हम बात करेंगे लक्षण क्या है, फिर होता क्या है। आपके स्तंभ से लेकर, जहां अगर नीचे नस दबी है, तो स्तंभ से लेकर पैर की हड्डी तक आपको दर्द रहता है। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी सुंगड़ गई हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी का एक्सरे करवाएं, तो उसमें वो लिखते हैं कि L4, L5, L3, L2 के नीचे आपकी नस दबी हुई है। जहां वो कहते हैं आपकी L4, L5, L3, L2 में गैप आ गया, जहां सुंगड़ गई है। फिर रात को नींद नहीं आती जब पेन होता है, पेन तो रहेगी, और उस जब आपको पेन रहेगी
तो आपके भोजन में अरुचि होना भी स्वाभाविक है। आप अच्छे से भोजन नहीं कर पाएंगे और आपके शरीर में कमजोरी भी स्वाभाविक है, क्योंकि पेन हो रहा है। और नींद की कमी, भोजन में कमी और मानसिक सत्र में भी कमी सबसे बड़ी। अभी हम बात करेंगे कि इस नामराज सैटिका पेन से, दर्द से कैसे छुटकारा पाएं। आयुर्वेद में इसके बहुत सुलभ, बहुत अच्छे योग हैं। हम आपको तेल भी आज बताएंगे और जड़ी बूटी का कैसे उपयोग करना है, कौन कौन सी जड़ी बूटी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। फिर इसमें परहेज आपने क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। पेन किलर से छुटकारा पा लेंगे 2 दिन में ही आप, अगर इस योग को, इस नुक्तों को, इस तेल को आप उपयोग कर पाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटी का हम इस्तेमाल करें। नंबर 1 पे आपने 100 ग्राम लेनी है कुटकी। कुटकी हमारे पास एक ऐसी औषधि है कि शरीर में कहीं भी दर्द हो, अगर आप अकेला कुटकी का भी 1 चम्मच लेते हैं गर्म पानी से, तो भी आपके शरीर से कहीं भी दर्द हो चला जाएगा। तो नंबर 1 पे लेना है 100 ग्राम कुटकी, जो सीधी आपने पंसारी से लेनी है, साबुत लेनी है। डॉक्टर एडलीब आपको एक चीज से आगाज कर रहा है कि आपने जड़ी बूटी साबुत ही लेनी है। साबुत से आपको फायदा होगा, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन शुद्ध तो होगी, कोई मिलावट तो नहीं होगी। आजकल जमाना मिलावट का चल रहा है, कहीं से भी कोई भी कुछ भी मिलावट कर देता है। नंबर 1 पे आपने लेनी है कुटकी 100 ग्राम, चिरैता 100 ग्राम और हल्दी 100 ग्राम। अगर आप हम्बा हल्दी लो तो बहुत अच्छा रहेगा। गिलोय चूरन 100 ग्राम। 4 चीजें होगी। 5वीं आपने लेनी है अजमैन। अजमैन लेना है आपने 100 ग्राम। इन 5 जड़ी बूटियों को आपने चूरन बनाना है। जहाँ तो इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं आप। 2 गिलास पानी लेने हैं, 1 चम्मच आपने ये चूरन डालना है। जब वो 1 गिलास रह जाए तो आपने वो लेना है। जहाँ आप दिन भर के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो आपने 10 गिलास पानी लेने हैं और पानी लेकर उसमें 3 चम्मच आपने ये चूरन डालना है। कुटकी, चिरैता, अजमैन, जो भी आपको फार्मूला बताया है 5-6 चीज़ों का, वो आपने पानी में उबालना शुरू कर देना है। जब वो आधा रह जाए तो आपने क्या करना है, दिन में सुबह, दोपहरी और शाम को आपने इन 5 वस्तुओं का काढ़ा बनाकर लेना है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप काढ़ा नहीं बना सकते तो आपने गर्म पानी से सीधा आपने ये चूरन सुबह, दोपहरी और शाम को आपने लेना है। और इसके साथ हम परहेज क्या करना है, आपने कोई भी वसा युक्त वस्तु नहीं लेनी। दूध भी ना लें। अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो दूध भी नहीं लेना। कुछ देर के लिए चाय भी छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। दूध की वस्तुएं 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए छोड़ दें, जब तक आपका पेन ठीक नहीं होता। उसके साथ साथ में आपने क्या खाना है, प्रोटीन युक्त चीजें लेनी है। आपने दलिया ले सकते हैं। आप दलिया आप गेहूं का भी ले सकते हैं, ज्वार का ले सकते हैं, बाजरे का ले सकते हैं। दलिया आप 2-3 चीजों का भी आप घर में बना सकते हैं। बाजरा, ज्वार और गेहूं, तीनों का भी ख्याल करना है। जब भी आपने दलिया बनाना है सुबह, वो पानी में बनाना है, दूध में नहीं बनाना। ये ख्याल रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा होता है। जब यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो भी साइटिका पेन में कमी नहीं आती। तो ये है आपका क्या खाना है, आपने क्या आपका परहेज है। अभी हम बात करेंगे वो तेल की कि जिसके लगाने से ही आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। आपने 5 तेल लेने हैं। नंबर 1 पे आपने तिल का तेल लेना है। नंबर 2 पे आपने अलसी का तेल लेना है। नंबर 3 पे आपने अजमैन का तेल लेना है। नंबर 4 पे आपने लेना है तेल
लौंग का। नंबर 5 पे आपने जैतून का तेल लेना है। लौंग के तेल को छोड़कर सभी की मात्रा 100-100 ml ले लीजिए। जो लौंग का तेल है वो 20 ml लीजिए। इन सभी को मिक्स करना है। फिर इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, तो आपने उस तेल को थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करके जहाँ पे sciatica पेन आपको हो रहा है, चाहे पूरी की पूरी आपको अधिक तक दर्द हो रहा है, सभी पे आप कर सकते हैं। लेकिन अब करना क्या है, तेल लगाकर आपने हल्की सी मालिश करनी है। जो ड्राइल होती है हमारे घर में बाल सुखाने वाली ड्राइल, उससे सेक देना है आपने करीब 20 मिनट। ये 5 तेल ले लिए आपने, जो तेल सीधे भी ले सकते हैं। अगर इस तेल की आपने पावर है जो बहुत ज़्यादा करनी है, तो हम उसमें धतूरे का 1 या 2 फल सीधा पीस के उसमें डाल सकते हैं। धतूरा किसी भी शहर में और किसी भी गांव में आम आपको मिल जाएगा। धतूरे की पहचान भी हम आपको बता रहे हैं कि ये धतूरे का फल है। अगर आपने इस तेल को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये तो आपका 1 मिनट से पहले ही दर्द ठीक कर देगा। तो ये थी जानकारी आपकी sciatica दर्द के बारे में। एक ऐसा नुक्ता आपको बताया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विश्वास से, यकीन से, भरोसे से डॉक्टर एडलिब से जो जानकारी दी जा रही है आपको, उस पर भरोसा करिए। आप 100% अपने रोग से मुक्ति पाएंगे। इन्हीं शब्दों से, इन्हीं जानकारी के साथ डॉक्टर एडलिब से स्वामी बी दास। प्रणाम, नमस्कार।